नमस्कार, हाजिर है मुकाबला में और मुकाबला इस बार शराबबंदी पर है। हमारे देश में बिहार, गुजरात, नागालैंड में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस फहरिस्त में जुड़ने जा रहे हैं। गुजरात ने पिछले ही महीने अपने जो कानून है उसको और सख्त बना दिया है। वहां पर शराब पीने पर स्थानीय लोगों के लिए अब 5 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हो भी क्यों ना, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार सामने आया है हमारे देश में शराब पीने वालों की तादाद बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में 28% और शहरी इलाकों में 14%। ये 2011-12 के आंकड़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि हमारे रोड एक्सीडेंट्स में एक साल में 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो तमाम राजमार्ग हैं वहां पर 500 मीटर के दायरे में शराब नहीं बिकेगी, चाहे होटल्स हो, ठेके हो, बार हो या रेस्टोरेंट्स हो। तमाम शराबबंदी जो है अपने आप में क्यों इतनी अहम हो जाती है, नैतिकता के पैमाने पर ये खरी उतरती है। हमारे समाज में एक अभिशाप की तरह है, पूरे परिवार को खोखला कर देता है, हमारी पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर दरिद्रता की ओर चला जाता है। इस तरह से नैतिकता के पैमाने पर हमने देखा कि किस तरह से सरकारें जो तमाम हैं इस पूरी एक मुहिम के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी होती है, उससे बचने की कोशिश करते हैं तमाम राज्य, तो सवाल पैदा होते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। हरियाणा 500 मीटर का जो ये पूरा कानून है उससे बचने के लिए एक सीधी रोड इस कानून को नहीं मान रही। उसका ये कहना है कि हम मोटरेबल रोड इसको मानेंगे और उसके चलते जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी एंट्रेंस बदल दी जाती है। पंजाब जो अपने पटियाला पैक के लिए मशहूर है, वो जो एक ठेके का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसी को बढ़ा देता है जिससे जो ठेके हैं और स्थितियों में चले जाएं। 30 किलोमीटर का उसका जो राजमार्ग है वो एक तरह से समाप्त अपना कर देता है। महाराष्ट्र जो अपनी सड़कें हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे देता है कि वो रोड की संज्ञा में आ जाती हैं और तमाम राज्य अपने अपने तरीके से जो राजमार्ग हैं उनको एक जिले की रोड में तब्दील करने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये आय के वजह से हो रहा है। हमारे देश में शराब से के जरिए 2 लाख करोड़ की आमदनी होती है और जब से नया कानून आया है कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ का तो नुकसान हो रहा है। सीधे तौर पर देखें तो करीब 58 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो करीब 70-80 लाख लोग इस पूरे कारोबार से जुड़े हुए हैं। जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं महेश शर्मा, उनका कहना है कि इसके लिए एक बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि तमाम संदेश हम पूरी दुनिया में क्या दे रहे हैं कि आप अगर आते हैं भारत में तो आप शराब का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक आय का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। इन तमाम पहलुओं के बीच एक सवाल आता है, वो है बिहार से जो हाल में खबर आई कि किस तरह से वहाँ पर जब से शराब का प्रतिबंध लगा है ड्रग्स का सेवन ज़्यादा बढ़ गया है। 38 डॉक्टर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। बेंगलुरु के निमहांस से डॉक्टर्स आए हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से जो स्थिति बनी है शराबबंदी के बाद उससे निजात पाई जाए या उसे कैसे संभाला जाए। तो आज हमारे साथ मुकाबला में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली निवासी के युवा खास तौर से यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास मेहमान आपके तारुफ करा देते हैं। जगमती सांगवान महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही हमारे साथ यहाँ पर हैं। अंकुर भाटिया हमारे साथ हैं, होटल इंडस्ट्री से हैं। इन्होंने अपने पूरे ज्ञापन दिया है सरकार से इस पूरे प्रतिबंध के बाद। हमारे साथ डॉक्टर अतुल अम्बेडकर मौजूद हैं कि जो ड्रग्स का किस तरह से निजात पाई जाए, उससे लोग किस तरह से इससे जूझें, एक बहुत अहम गहन काम शोध वो कर रहे हैं इस फील्ड में। प्रोफेसर जोत का हमारे साथ मौजूद हैं, JNU से प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, और साथ ही हमारे साथ राजेश शर्मा BJP के मौजूद हैं। तो आइए हम इस परिचर्चा को यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जगमती जी, जो ये शराबबंदी हुई है एक अहम इसमें रोल महिलाओं ने अदा किया है। बिहार का ही अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, किस तरह से वहाँ पर इनकी मांग थी और वहाँ पे जो सरकार, राज्य सरकार है, वो इस मांग को मानती है और जब वो जीत कर आती है तो वो प्रतिबंध लगाती है। हमारी महिलाएं सीधे तौर पे इस अभिशाप से जुड़ी होती हैं, एक पत्नी के तौर पर, माँ के तौर पर, एक बहन के तौर पर, परिवारजन के तौर पर। तो अपने आप में ये कदम बहुत ज़रूरी है।
देखिए, पारिवारिक स्तर पे तो वो सफर करती है महिलाएं, उसके अलावा उनकी जो सुरक्षा का सवाल है वो भी इसके साथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। जैसे अभी पिछले दिनों देखे अशोक विहार दिल्ली में, जो जर्नलिस्ट थी, उसने वहां पे जो बैठ के पी रहे थे जो लोग, उनको थोड़ा सा उसने कहा कि आप लोग किस तरह पब्लिक प्लेस पे इस तरह ड्रिंकिंग कर सकते हैं, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हमारी जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी, उनका पीछा किया गया और उन्होंने बोला लड़कों ने कि हमने तो पी के और इस तरह से पार्टी से आए थे और इस तरह का ये जो है, और पूरा पारिवारिक परिवेश जो है वो इस तरह से बर्बाद होता है जब ये पीने का और मतलब ये सिलसिला जो चलता है। तो महिलाएं जो है वो आवाज उठाई है उन्होंने इसके खिलाफ कि केवल शराबबंदी नहीं, अभी नशाखोरी पूरा रूप लेती जा रही है, इसके साथ ड्रग्स भी आती जा रही है। जो सरकार बनाते हैं, जो मतलब इस भावना को एनकैश करते हैं कि महिलाओं के अंदर, समाज के अंदर जो अच्छा समाज बनाने की, नशाखोरी पे अंकुश लगाने की जो इच्छा है एक, वो पावर में आने के बाद उस विल पावर के साथ इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला जो पहलू जो है उसके ऊपर उतने गंभीर नहीं रहते हैं। ये हरियाणा का अनुभव हमने देखा उस समय के ऊपर। तो ये आपने हरियाणा का अनुभव देखा और आपने सुरक्षा का एक अहम पहलू सामने रखा। प्रोफेसर ज्योत्का, आपसे समझना चाहेंगे, रिसर्च के दौरान मैं पढ़ रही थी कि असम की अगर हम बात करें तो 80 के दशक तक वहाँ पर ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर की बात नहीं होती थी, वहाँ पर शराब घरों में नहीं घुसी थी। लिबरलाइजेशन का दौर आया और उसके बाद जो तमाम टेलीविज़न फिल्म्स के ज़रिए कहा जाने लगा जो ये शराब की एंट्रेंस वहाँ पे हुई है। पहले जो खासीज और बोडोज वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स थी, एक परंपरा के तौर पर खुद ही ब्रू करती थी, वो पीती थी। लेकिन जब से ये लाइसेंसेस दिए गए तो ये हमारे समाज में कब और कैसे बदलाव आया पीने का? ये अंग्रेजों के ज़माने से बात शुरू हुई थी, जब से ये लिकर को एक कमर्शियलाइज किया गया और उसके थ्रू स्टेट अपना टैक्स वसूल करने लगा। और हुआ क्या है, पिछले 40-50 साल में जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ी है, स्टेट्स को लगा है कि हाँ भाई हर गांव में अब लोगों के पास जेब में पैसा आ गया है, तो वहां पे एक ठेका खोल दीजिए, आपका आमदनी बढ़ेगा। और फिर उसमें नेचुरली लोकल लिकर लॉबीज तैयार हो जाती हैं, वो भी वहां अपना ठेका खोलना चाहती हैं। तो ये चीजों को जो है बड़े इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा। अब उससे होता क्या है कि खास तरह के ड्रिंकिंग का कल्चर डेवलप हो जाता है, उसके साथ स्टेटस जुड़ जाता है। अगर एक खास तरह की दारू पी रहे हैं, जैसे आपने कहा IMFL जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, उसको पीते हैं या रेड लेबल पीते हैं या ब्लैक लेबल पीते हैं, वो फिर आपके स्टेटस को डिफाइन करना शुरू कर देता है। उसके बीच में एक इंडिविजुअल मोबिलिटी का सिंबल बन जाता है, क्योंकि मैं दारू पी रहा हूं तो इसलिए मेरा ये अपना एक स्टेटस है। और फिर नेचुरली समाज की जो बाकी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो सारी उसके साथ जुड़ जाती हैं और वो फैमिलीज के अंदर आके फिर वो किस तरह से वो डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको इंडिविजुअलाइज और मेडिकलाइज करके नहीं देखा जाना चाहिए सिर्फ, इसको एक सामाजिक और एक राजनीतिक समस्या जो है, किस तरह से गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको प्रमोट किया पहले, और उसको किस तरह से आप डील करें। अगर एकदम से उसको विड्रॉ कर लेंगे उससे और नुकसान होते हैं। और दारू के नाम पे आप बाकी सारी चीजें एक्सक्यूज करते हैं, क्योंकि दारू पी रखा है इसलिए उसने लड़कियों को छेड़ दिया। वो मेंटालिटीज अलग हैं और वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कन्वीनियंट, अगर आप प्रोहिबिशन इंप्लीमेंट कर दिए सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, वुमेन का स्टेटस बढ़ जाएगा या फैमिली का क्राइसिस खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। आपको ये कई लेवल पे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर, आपने अपने जो पूरा शोध है, रिसर्च है और आपके पास तमाम लोग आते हैं, क्या चेंज देखा है हमारे समाज में, बदलाव कैसे आ रहा है? कि जहाँ जहाँ पे भी शराब पहले से स्थापित थी, अगर उसको कुछ समय के लिए बंद करने की कोशिश की गई तो उसके बड़े घातक परिणाम सामने आए। तो आज पूरी दुनिया में जो वो चल रहा है, नीति चल रही है या जो समझाया जा रहा है कि पूरी तरह से एक हथौड़ा मारकर बंद करने के बजाय आप इसको सही तरह से राजनीतिक, सामाजिक सभी तौर पर सही नीतियां लगाकर इसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। तो रादर देन क्रिमिनलाइजेशन, रेगुलेशन इज द नीड ऑफ आवर, ऐसा कहा जा रहा है। रेगुलेशन इज द नीड ऑफ आवर। अंकुर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जो मैं डेटा पढ़ रही थी कि हमारे देश में क्या शराब का सेवन किस तरह से ज़्यादा बढ़ा है, तो अगर आंकड़े पढ़ें तो उसमें अगर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला कहा जा रहा है बहुत आगे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा में बहुत आगे अपने आप में निकल जाते हैं जो जितनी मिलीलीटर शराब लोग पी रहे हैं। अब 2015-16 का एक जो आंकड़ा था एक्साइज डिपार्टमेंट के जो फिगर्स थे, तेलंगाना में 303 लाख केसेस बिके IMFL के
और 190 करीब बियर के बिके। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे फेरिस्त में ऊपर है, उसमें 1.93 करोड़ लीटर्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर लिया गया और 5 लाख लीटर ऑफ बियर 2015-16 के आंकड़े हैं। ये जो आपने डेटा सारा बताया, इनमें से सारे लोग जो कंज्यूम करें वो अल्कोहलिक्स नहीं है, ये बिल्कुल अल्कोहलिक्स नहीं है। उसकी जो परसेंटेज जो लोग अल्कोहलिक्स हैं वो बहुत कम। अगर आप हॉस्पिटैलिटी का सीन देखें तो एक 5 स्टार होटल की कैटेगराइजेशन के लिए दुनिया भर में, गुजरात में भी जहां पर प्रोविजन है और बाकी स्टेट्स में 5 स्टार होटल्स में अलाउड है बिहार जी, बिकॉज क्योंकि आपको स्टेटस नहीं मिलता 5 स्टार होटल का ग्लोबली अगर आप अल्कोहल नहीं सर्व करते। ऐसा कोई यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। जो कंट्रीज में भी जहाँ पर अल्कोहल बैंड है वहाँ पर भी 5 स्टार होटल्स में अल्कोहल दी जाती है, बिकॉज क्योंकि लोग जो बहुत टूरिस्ट आते हैं उसके लिए। हमारे देश में 2 इश्यूज हैं। एक तो है कि टूरिज्म की तरफ से अगर मैं देखूं, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट एनीवेज हमारे देश में बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा कम आते हैं। 2 मिलियन के करीब टूरिस्ट आते हैं, जहाँ भी जनसंख्या देखिए इतने लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बाकी चीज़ों की भी इशू है। अब उसमें अगर और पाबंदी लगाए, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं मीडिया इंटरनेशनली लोगों के पास होता है। अगर किसी ने आकर यूरोप से या कहीं पर पैसे स्पेंड करने हैं, उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। वो जा सकता है थाईलैंड जा सकता है, वो मॉरिशस जा सकता है, सिंगापुर जा सकता है, आसपास की और भी कंट्रीज़ हैं। हम अपना कंपेटिटिवनेस नेचर इस स्टेज में नहीं कर सकते कि बिकॉज जो 5 स्टार होटल, मेजॉरिटी ऑफ 5 स्टार होटल जो हमारे देश में हैं वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे बड़ा है कि वो सारे 5 स्टार होटल्स हाईवे पर ही हैं, क्योंकि अंदर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारी कंट्री में है नहीं। उस वजह से इम्पैक्ट इस पे काफी ज्यादा हुआ है अभी जिस वजह से। लेकिन रास्ते भी तो निकाल लिए गए हैं, रास्ते अभी एंट्रेंसेस बदल दी गई हैं। वो मेरे ख्याल से एक सोल्यूशन नहीं है, बट ओवरऑल जैसे सर ने बताया, इसका एक ओवरऑल देखकर इसको इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा देखना पड़ेगा। अगर इज एन इशू एंड आप इफ यू एवर गिव एन एग्जांपल ऑफ मुंबई फॉर एग्जांपल, वहां पर किसी की मजाल है अल्कोहल पीकर गाड़ी चला ले, बिकॉज वहाँ पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है पुलिसिंग कि लोग इंश्योर करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली। तो आई थिंक उसका बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, रादर देन किसी इंडिविजुअल को, एडल्ट्स हैं 18 पास हैं, वी आर अलाउड टू वोट, दे डू दैट। What we are allowed to consume and not, I think it is an individual's decision of doing that. राजेश, आपसे क्या आपको लगता है एक पॉलिटिकल टूल की तरह, राजनीतिक औजार की तरह हाथ में बन गया? आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम राज्य उस फहरिस्त में आ रहे हैं कि हम फेज आउट मैनर से इसको लागू करेंगे, नैतिकता के तौर पर खरे उतरते हम लोग दिखना चाहते हैं। ये बड़ी क्लैरिटी है कि ये एक सोशल इविल है, इसको हमें रोकना चाहिए। और जिस तरीके से गांव के अंदर में ये बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में लोग बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, वो लोग अपने फैमिली के वैल्यूज़ को, बच्चों की पढ़ाई के पैसे, बच्चों को आगे बढ़ाने के पैसे, ये सारी चीज़ें वो गरीब लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा अपना अमाउंट खर्च करके उसको नहीं कर पाते हैं, डेवलपमेंट की राह में अपने बच्चों को और अपने परिवार को नहीं लेके जा पाते। एक तो फैमिली के अंदर में मैं ये कह सकता हूँ, ये एक सोशल इविल है जिससे कि फैमिली क्राइम्स बढ़ती है, सेक्सुअल क्राइम्स बढ़ती है, ये भी डेफिनेटली है। पर एट द सेम टाइम मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो अभी आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये 500 मीटर का दायरा होना चाहिए, ये अभी से नहीं है। ये अगर 2004 में ये 220 मीटर का दायरा था, उस समय हम सेंटर से उसको कैलकुलेट करते थे। अब इन्होंने कहा है कि आप एज से कैलकुलेट करें और 500 मीटर का दायरा रखें। इस तरीके का एक चेंज आया है, पहले कुछ और था, अब कुछ और आया। पर एक चीज है कि उसमें अगर हम उस एक्ट के जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन को क्लैरिटी से अगर पढ़ते हैं तो उस डिसीजन में ये था कि जितने भी वेंट्स थे, जितने भी शॉप्स थे, उनको बंद करने का था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर क्लियर किया कि इसमें हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी रखते हैं और उनको भी हम चाहते हैं कि ये भी बैन हो। आपके बयान से मैं क्या समझूं कि एक सोच आ रही है कि इस पे दोबारा अपील की जाएगी कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स को इस पे ना रखा जाए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि कहा जा रहा है एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। नहीं, इसको जो शुरुआत करी गई थी, इसको जो पिटीशन जो करा गया था, वो पिटीशन बड़ी क्लैरिटी से ये था कि रोड के एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 400 लोग रोज मर रहे हैं, और ये जो रोज के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसमें दारू पी करके जो लोग चलाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब दारू पी करके लोग चलाते हैं तो उसको रोकना है, जिसमें कि जो वेंट्स रोड के साइड में है वो बड़े मेजर इफेक्ट करते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि सरकार इस पे थोड़ा सा विचार कर रही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए? देखिए इंडिया के अंदर में बहुत तेजी से ये बढ़ा है। आज के दिन मैं कहूं पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में 20% इंडिया के अंदर में कंज्यूम किया जाता है अल्कोहल, विच इज अ वेरी हाई डिग्री, और धीरे धीरे लगातार इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जो अलार्मिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि राज्य सरकारों को वाकई में क्या
परेशानियां हैं या क्या चुनौती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे मुकाबला में।